आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ेर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में कि पाकिस्तान में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून कौन सा है, कितनी इक़साम की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकती हैं और इनकी सज़ा क्या है। सबसे पहले अगर हम आईन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 इसका आर्टिकल 204 देखें तो उसके तहत कोई भी आदमी अगर किसी अदालती मामलात में खलल डालता है, किसी तरीके से रुकावट पैदा करता है, किसी जज को स्कैंडलाइज करता है, मतलब कोई ऐसी बात करता है कि ये जज साहब दूसरी पार्टी के साथ मिले हुए हैं, ये जज साहब किसी पार्टी के रिश्तेदार हैं, ये इस केस में इस तरह का आर्डर पास करेंगे, ये बाइस्ड हैं, तो इस तरह की बातें फैलाना ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी और इसको आर्टिकल 204 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये डील करेगा। इसके अलावा साल 2003 में पाकिस्तान में एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बाकायदा ऑर्डीनेंस भी जारी हुआ था, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डीनेंस 2003। बाद में इसके जो सेक्शन 3 और सेक्शन 5 हैं इनमें कुछ अमेंडमेंट की गई 2016 में, और फिर 2016 में एक नया जो तौहीन अदालत का कानून था, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 2016, ये पास किया गया। इसके तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 3 तरह की होगी। नंबर 1 सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, नंबर 2 क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और नंबर 3 जुडिशल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सबसे पहले मैं सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिस्कस करूंगा कि सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होती है। मिसाल के तौर पर अदालत ने कोई स्टे ऑर्डर पास किया कि आप फ़लाँ प्रॉपर्टी पर ऐसा काम नहीं कर सकते, इस पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, इस पर आगे इसको फर्दर किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, कब्ज़ा नहीं छीन सकते, स्टेटस को का ऑर्डर कर दिया। तो किसी भी तरह का अदालत ने वहाँ पर स्टे ग्रांट कर दिया, लेकिन उसके बाद स्टे का नॉलेज होने के बावजूद कोई पार्टी उसकी ख़िलाफ़ वर्जी कर रही है, या कोई आदमी अदालत में आता है, कोई बयान रिकॉर्ड करवाता है, कोई स्टेटमेंट देता है और उसके बाद जाके उससे इनकार कर देता है, उसकी ख़िलाफ़ वर्जी करता है, तो ये सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाती है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होती है कि कोई भी आदमी किसी जज को या किसी गवाह को कोई लालच देता है, ख़रीदने की कोशिश करता है, कोई अप्रोच करता है कि किसी तरीके से जज साहब को या किसी गवाह को वो ख़रीद कर अपने हक़ में मतलब फ़ैसला करवा सके या डरा धमका के, तो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाती है। इसके अलावा जो तीसरे नंबर पर है जुडिशल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जुडिशल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जैसा कि मैं पहले भी आर्टिकल 204 में भी उसके बारे में डिस्कस किया था, तो उसी तरीके से किसी भी जज को स्कैंडलाइज करना, मसलन एक कोई केस लगा हुआ है अदालत में, तो किसी आदमी ने पहले से ही एक अफवाह फैला दी कि इस केस में जज साहब फ़लाँ पार्टी के हक़ में फ़ैसला करेंगे। बेशक बाद में उसी पार्टी के हक़ में फ़ैसला भी हो जाए और वो मेरिट पर भी हो, वो पार्टी डिज़र्व करती थी, वो हक़ पर थी, तो उसके हक़ में फ़ैसला हो गया। तो लेकिन उस आदमी ने क्या किया कि उसने पहले ही जो कोर्ट का एक डेकोरम होता है, कोर्ट की जो एक डिग्निटी होती है, तो उसको पहले ही उसने डाउटफुल कर दिया, लोगों की नज़रों में मशकूक बना दिया। तो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी। किसी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सूरत में किसी आदमी के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला जब आएगा तो उसे 6 महीने की सज़ा भी हो सकती है या उसे 1 लाख तक जुर्माना भी हो सकता है। अब अगर किसी आदमी के ख़िलाफ़ ऐसा ऑर्डर पास हो गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, उसे सज़ा हो गई या जुर्माना हो गया, तो उस सूरत में क्या होता है कि उस आदमी के पास 30 दिन का टाइम होता है कि वो इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करे। अगर हाई कोर्ट के एक जज ने ये फ़ैसला किया है तो वो इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल करेगा जो 2 जजेस सुनेंगे, और इसी तरीके से अगर दो या दो से ज़्यादा जजेस ने फ़ैसला दिया है तो उस सूरत में वो आदमी फिर क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट जाके अपील करेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट 2 जजेस ने फ़ैसला किया है तो वो फिर वहाँ पर ही अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में ही, लेकिन वो उसको लार्जर बेंच सुनेगा। लार्जर बेंच का मतलब है कि अगर 2 जजेस ने किया है
तो 3 4 5 कोई भी उससे जो बड़ा बेंच होगा वो सुनेगा। तो ये अपील का भी राइट मौजूद होता है। और ये 3 अक़साम थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। तो व्यूअर्स, अगर टॉपिक अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी ईमानिल्लाह।